नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम प्रोत्साहन स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट स्कॉलरशिप की बात करेंगे, यानी कि एससी स्टूडेंटों के लिए प्रोत्साहन राशि जो यहाँ पर स्कीम चलाई गई है, प्रोत्साहन स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट स्कॉलरशिप। इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है, एससी कैटेगरी का है। करंटली जो स्टूडेंट 6 से 12 क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए है। अमाउंट अभी यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। ऑल स्टूडेंट फॉर एससी कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल हु हैव अप्लाइड फॉर आइदर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 23 चॉइस, जिन्होंने 23 चॉइस के लिए प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, जिनकी 75% है पिछली कक्षा में प्रतिशत, तो वो स्टूडेंटों के फॉर्म यहाँ पर भर पाएंगे। हम स्कूल लॉगिन पर चलेंगे और बीएसपी पोर्टल SDBSP पोर्टल के होम पेज पर हम हैं। यहाँ पर हम स्कूल गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट करेंगे और स्कूल की आईडी पासवर्ड लगाकर कैप्चा कोड लगाकर स्कूल का लॉगिन कर लेंगे। हम स्कूल के लॉगिन पर पहुँच गए। यहाँ पर हमारा अदर स्कीम हमें दिखाई देगा। अदर स्कीम जो ऑप्शन है इस पर हमें आना है, सत्र सेलेक्ट करना है। सत्र सेलेक्ट करके हमें हमारी स्कीम सेलेक्ट करनी है। सबसे नीचे प्रोत्साहन स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट स्कॉलरशिप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रोत्साहन स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट स्कॉलरशिप सबमिट करेंगे। आपको यहाँ पर डैशबोर्ड, अप्लाई और लॉक दो ऑप्शन दिखाई देंगे। हमने अप्लाई और लॉक पर क्लिक किया। यहाँ पर आपके स्कूल का नाम दिखाई देगा। एससी कैटेगरी स्टूडेंट प्रोत्साहन योजना ऊपर दिखाई दे रहा है। एलिजिबल, रिजेक्टेड, अप्लाइड और लॉक, इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। नीचे इसका नियम दिखाई दे रहा है और सामने गेट क्लास वाइज डाटा पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट क्लास वाइज डाटा पर क्लिक करेंगे, आपके 6ठी से 12वीं तक के सभी स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर चेक करना है कि लास्ट ईयर में उनका जो परसेंटेज है 75 और उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर 75 से कम है तो वो स्टूडेंट पात्र नहीं होगा। हम यहाँ पर किसी भी क्लास पर सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास के अंदर स्टूडेंटों के नाम आपको दिखाई दे जाएंगे। अप्लाई बटन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले आप चेक करेंगे लास्ट क्लास परसेंटेज। आप यहाँ पर चेक करेंगे कि स्टूडेंट के 75% हैं या नहीं हैं। अगर स्टूडेंट 75% रखता है तो उसका फॉर्म अप्लाई करें, अन्यथा नॉट एलिजिबल करके रिजेक्ट बटन पर क्लिक कर दें। हमने यहाँ पर इस स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया। हम दूसरे फॉर्म को ओपन करते हैं। वापस हमने यहाँ पर क्लास पर क्लिक किया है। स्टूडेंट की डिटेल हमें दिखाई देगी। यहाँ पर अप्लाई बटन पर हम क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं अप्लाई बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको स्टूडेंट की डिटेल दिखाई दे जाएगी। मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ऑब्टेंट मार्क्स, टोटल मार्क्स और परसेंटेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। स्टूडेंट एलिजिबल फॉर प्री मैट्रिक स्कीम, यस पर क्लिक करना है, क्योंकि इस योजना में जो इस प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भरे वही विद्यार्थी पात्र होंगे। जो इसके पात्र हैं प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के, वही इस योजना के पात्र होंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर फैमिली हेड के अकाउंट में भी स्कॉलरशिप जा सकती है और स्टूडेंट का अगर खुद का खाता जुड़ा हुआ है तो खुद के खाते में भी स्कॉलरशिप ये जो मिलने वाला है अमाउंट, प्रोत्साहन अमाउंट, वो यहाँ पर जा सकता है। हमने यस पर क्लिक कर दिया। स्टूडेंट की खुद की डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। अप्लाई बटन पर हमने क्लिक कर दिया। स्टूडेंट सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पर स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर दिया है। एक फॉर्म अप्लाई हो चुका है। रिजेक्टेड के अंदर 4 फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। अगली स्टेप है लॉक करना। तो अब हमने जो फॉर्म लॉक कर दी हैं यहाँ पर देख पाएंगे हम रिजेक्टेड स्टूडेंटों की डिटेल देख पाएंगे। उससे आगे अप्लाइड, लॉक और अनलॉक का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पर जाकर हम गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपके जो फॉर्म स्कूल लॉगिन से आपने भर दिए हैं ये यहाँ पर आगे की स्टेप में दिखाई देंगे। हमारा यहाँ पर 1 अप्लाइड फॉर्म है। इस फॉर्म में स्टूडेंट की डिटेल दिखाई दे रही है। व्यू पर जाकर हम इस फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर व्यू पर क्लिक किया, हमारा फॉर्म हमें ओपन दिखाई देगा। जो हमने अप्लाइड किया उसकी डेट दिखाई देगी, एप्लीकेशन आईडी दिखाई देगी और स्टूडेंट की सारी डिटेल आपको यहाँ पर प्रॉपर दिखाई देगी। आप यहाँ से इस फॉर्म को अच्छे से चेक कर सकते हैं। आपने इस फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। आपके
लास्ट क्लास का परसेंटेज 75 और उससे ऊपर होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए और जनाधार में स्टूडेंट का या उसके फैमिली का अकाउंट जुड़ा हुआ होना चाहिए। कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट का खुद का अकाउंट सभी को जुड़ाना अनिवार्य होता है, तो आप यहाँ पर देख लें कक्षा 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंटों का अकाउंट खुद का होता है, वहाँ पर आप क्लिक कर दें। 6 से 8 के स्टूडेंटों के लिए उनके फैमिली हेड का अकाउंट नंबर भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। अब हमें एक्शन के अंदर लॉक और डिलीट दो ऑप्शन दिखाई देंगे। इस फॉर्म को लॉक करने के लिए हमने लॉक बटन पर क्लिक किया है और यहाँ पर हमारे सामने मैसेज जो मोबाइल पर जाने वाला है, उस मोबाइल के मैसेज को जो यानी कि OTP है उसे हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो पूरी प्रोसेस हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर शाला दर्पण प्रभारी और संस्था प्रधान जो होते हैं उनके मोबाइल नंबर पर ये OTP जाता है। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी प्रोफाइल के अंदर आपके जो सही शाला दर्पण प्रभारी हैं उनका नाम भरा हुआ है। जैसे ही आप देखेंगे कि उनका नाम वहाँ पर भरा हुआ है तो वो डिटेल आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखाई देगी। अगर आपके शाला दर्पण प्रभारी की डिटेल नहीं भरी हुई है तो आप एक बार चेक कर लें, स्कूल की प्रोफाइल अपडेट कर लें और वहाँ से जब आप अपडेट कर देंगे तब आप स्कूल यहाँ पर BSP पोर्टल पर इस डाटा को लॉक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर लॉक पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म लॉक होने की स्थिति में आ जाएगा। आपको OTP प्राप्त होगा। OTP आप दर्ज करेंगे और दर्ज करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आपका फॉर्म लॉक हो चुका है। तो इस तरह से हम SC कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए प्रोत्साहन योजना के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म सिर्फ उन्हीं स्टूडेंटों के भरे जाएंगे जिन्होंने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म अप्लाई किए हैं। आपको यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जिन स्टूडेंटों के प्री मैट्रिक के फॉर्म अप्लाई हुए हैं और उनके 75% पिछली क्लास के अंदर हैं, अगर पिछली क्लास के अंदर 75% स्टूडेंट के हैं तो उस स्टूडेंट का फॉर्म हम यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। अगर स्टूडेंट के 75% मार्क्स नहीं हैं तो वो इस योजना के पात्र नहीं होंगे। लास्ट क्लास के अंदर 75% स्टूडेंट का होना चाहिए और साथ ही उस स्टूडेंट के जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक है उसके अंदर उसको योग्य होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर वो पात्र नहीं है तो वो यहाँ पर भी पात्र नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन होंगी जिसके अंतर्गत हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रोत्साहन स्कीम फॉर SC स्टूडेंट स्कॉलरशिप। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों स्टूडेंटों के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें। लेकिन जो प्री मैट्रिक के लिए पात्र है, पोस्ट मैट्रिक के लिए पात्र है, उन्हीं स्टूडेंटों के फॉर्म हम यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ 75% मार्क्स भी पिछली क्लास के अंदर होने चाहिए। आप अप्लाई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट के लास्ट क्लास में कितना परसेंटेज है। अगर यहाँ पर ऑब्टेंट मार्क्स और टोटल मार्क्स दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आपको लास्ट क्लास का रिजल्ट अपडेट करना होगा, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट नया प्रवेश ले रहा है तो उसके यहाँ पर आपको मार्क्स दिखाई नहीं देंगे, या 6 से 8 में भी ये समस्या आ सकती है कि आपको उनके मार्क्स दिखाई नहीं दें। तो उनके मार्क्स अगर 75 से ऊपर हैं तो आप रिज़ल्ट में जाकर वहाँ से डाटा निकाल कर यहाँ फीड कर सकते हैं। अगर आप अभी बोर्ड क्लास पास करके कोई स्टूडेंट आया है, 9th का स्टूडेंट, आप चेक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको बोर्ड के रोल नंबर पूछे जाएंगे। तो आप 8वीं का रोल नंबर यहाँ पर भरें और सामने उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करें जिस डिस्ट्रिक्ट से उस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। जैसे ही आप यहाँ पर भरकर सबमिट करेंगे नीचे आपको उस स्टूडेंट की डिटेल दिखाई दी जाएगी। आप पहले सुनिश्चित कर लें कि इस स्टूडेंट का जो रेंज है वो उस रेंज के अंदर आता है कि जो 75% से ऊपर उसके मार्क्स होंगे। तो आप कंफर्म हो जाएं तो इस तरह से यहाँ पर उन बच्चों के फॉर्म भी भर सकते हैं जो लास्ट ईयर 8वीं बोर्ड पास करके आए हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप अपने स्टूडेंटों के SC प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोसेस को फॉलो करें और अधिक से अधिक स्टूडेंटों को SC प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाएं। आप सभी को प्रेरित करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।